माता शत्रु पिता बैरी, एन वालो ना पाठिता। आज आपको टाइप टॉप यूट्यूब क्लासेस में सभी दर्शकों को, सभी को देखने वालों को अपने तरफ से नमस्कार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज देखते हैं कोरोना के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कोरोना कैसे हमारे देश में आया, इसकी बनावट क्या है, नाम क्या है, लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज फर्स्ट बार में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना। कोरोना का जो स्ट्रक्चर है, ये हो गया, इसमें लगा हुआ रहता है ऐसा है। इसका नाम है स्पाइक प्रोटीन का बना हुआ रहता है और इस तरह से पूरा इसका राउंड पर बना हुआ रहता है। प्रोटीन का सब है। यहाँ पर डीएनए होता है। ये होता है आरएनए, होगा आरएनए। यहाँ पर होता है इनवैल्यूएबल लिक्विड। एक श्लोक पूरा कर देते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, इन वालो न पाठिता। ना शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। माता शत्रु पिता बैरी इसलिए होते हैं कि वे अपने बेटे पुत्र को नहीं पढ़ाते हैं। जिस तरह से पढ़े हुए विद्वान के बीच में अनपढ़ व्यक्ति नहीं शोभता है, जिस प्रकार से हंस के बीच में बगुला। ये हो गया। और इसमें इसका नाम क्या है, यहाँ पर नाम इसका है पेप्लोमस। इसका नाम है पेप्लोमस। स्पाइक स्पाइक हो गया, लोमर हो गया, ये आपका डीएनए हो गया। डीएनए कोरोना वायरस डीएनए कोरोना वायरस हो गया। और इसका यहाँ पर ये जो बाहर के झिल्ली बना हुआ था यहाँ पर ऐसे, इसका नाम है एम वायरस। और एक यहाँ पर आता है जिसको अंदर साइड में आता है, एक अंदर साइड में रहता है, एची वायरस। एची प्रोटीन लीजिए, वायरस प्रोटीन TEIN। ये बनावट हो गया। ये पहली बार फर्स्ट बार देश का नाम है चीन से यह शुरू हुआ था। 17 नवंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था पहली बार। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म में किस देश में केस मिला। थाईलैंड में प्रथम बार थाईलैंड में केस मिला। केस मैंने यह वायरस। देश में बोलो तो केरल में बोला, पहला केस मिला केरल में, दूसरा फर्स्ट केरल में, सेकंड मिला केरल में और थर्ड केस तीनों मिला केरल में। चलिए ऐसे होता क्या है। ये कोरोना वायरस
एक मानव से दूसरे मानव में फैल जाता है, या नाक के द्वारा मुंह में चला जाता है और श्वास नली में जाकर यहाँ संक्रमित कर देता है और ये बहुत बड़ा इफेक्टेड शरीर को पहुंचाता है। एनर्जी कम हो जाता है और फेफड़ा में भी सूजन हो जाता है। इसका फर्स्ट पावर लक्षण क्या है? बुखार आना, फीवर, पेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्टेड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास नली में हद करता है, हाथ तेज हो जाता है, आँख लाल हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द, कमर में दर्द और शरीर में भी दर्द होने लगता है। ये है। ज्यों हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। संपर्क करने के बाद यहाँ पर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, और टेस्ट होता है जिसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट और टेस्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है सब देखते हैं। पेशेंट के शरीर में कोरोना का एंटीबॉडी है, कोरोना का एंटीबॉडी है, पेशेंट के शरीर में कोरोना का एंटीबॉडी है। एक टेस्ट हुआ आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर। आर से हो गया, आर से हो गया रिवर्स आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर्स, पॉलीमरेज, चेन रिएक्शन। ये एक चेन सिस्टम से जांच किया जाता है लेबोरेटरी में। पेशेंट के मुंह से यानी लार में प्रेजेंट रहता है कोरोना वायरस, एंड नाक से उसको सलेवा लेकर के उसको सेव रखा जाता है और जाकर लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने का इसका तरीका है, सपोज दैट ग्राफ है, इसका चेन सिस्टम सिलेक्शन किया जाता है, इसका चेन सिस्टम सा रिएक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट बार में इसको 35 टाइम इसका चेन का प्रयोग किया जाता है एवरेज। तो एक बार अगर एक बार दो बार चेक किए, यहाँ पर निकला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, लास्ट 35 है। अगर यहाँ तक भी इसका चेन सिस्टम का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया, इसे आगे टेस्ट नहीं हो कर किया जाता है, ये होगा पॉजिटिव। अगर इसमें भी पॉजिटिव है और लास्ट चेन में 35 पर चेन में भी अगर पॉजिटिव मिला तो ऐसा नहीं कि सीरियस है, अगर सीरियस नहीं है, ये भी सीरियस हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, उसमें कोई प्रभावित नहीं होता है। ये बात चेक करने का तरीका, तो पहले इसका जब शरीर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया जाता है तो हमारे शरीर में बचाने के लिए बहुत सा अंग है, जैसे त्वचा भी हमको सेफ्ट करता है। पहला क्या है? त्वचा। त्वचा जो पसीना जो निकलता है वो भी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए बहुत काम करता है। सेकंड में आपका हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम,
श्वसन तंत्र भी है। तीसरा में आपका मयूकस झिल्ली, मयूकस झिल्ली। तीसरा में आपका मान चलिए सेल। सेल भी हम लोग का रोग से बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करता है। नेक्स्ट होता है टी सेल, नेक्स्ट है टी सेल। और इसमें भिगिया भिगिया लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडॉप्टिव सिस्टम, सेल का एडॉप्टिव सिस्टम है जो शरीर को बचाने के बहुत प्रयास करने के बाद भी सक्षम नहीं होता है, तो हमारे शरीर में बुखार आता है, कफ हो जाता है, गला में खराश हो जाता है, विटामिन सी की कमी होने लगता है, जिंक की कमी होने लगता है। चलिए थोड़ा और देखते हैं, इस पर हम विचार करते हैं कि जब कोरोना पॉजिटिव हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर पॉजिटिव लिख दिया, डॉक्टर उसमें भी बहुत सावधानी के साथ दवा भी लिखता है। पहले आप देखिए डॉक्टर ऐसे लिखता है, जो दोस्ती करके पीछे में कूटनीति करे उसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। जो दोस्त के मुंह पर निंदा करे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। आइए देखते हैं डॉक्टर क्या करता है, दवा लिखता है। दवा में फर्स्ट टर्म लिखता है RX। RX का मतलब क्या होता है, RX का मतलब होता है ओ गॉड हेल्प हिम, ओ गॉड हेल्प हिम। हे प्रभु आप इस पेशेंट को हमारे माध्यम से दिया हुआ दवा आप इसे मदद करें, सहयोग करें, ओ गॉड हेल्प हिम। कोई भी पहले काम शुरू करने के पहले अपना गॉड का नाम आराधना करता है कि ताकि उसका माइंड कंट्रैक्ट हो। पहला दवा लिखता है, आप जानते एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल डिजीज दवा है जो हर तरह के बैक्टीरिया को मारता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा कारगर दवा है। ये बहुत सर्टिफाइड दवा है। इसका शरीर में कुछ ज़्यादा दिन तक बना हुआ रहता है। मैंने कई डॉक्टरों से मैं संपर्क करके ये दवा को मैं रिसर्च करके लिख रहे हैं। सेकंड दवा है, ये भी एंटीबायोटिक है। सेकंड दवा है जिसका नाम था एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन भी 500 mg में आता है। एरिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है। आप दवा के बिना सलाह के प्रयोग ना करेंगे। हम समझा रहे हैं दवा के बारे में आगे इसलिए दवा चला जाता है कि जब आपको शरीर में वायरस का अटैक होता है तो कई तरह के आपको जो शरीर का अंग है काम करना बंद करता है, तो उसमें दूसरा रोग अटैक करता है। उसको सेफ रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसको दिया जाता है। WBC वर्ल्ड वाइट ब्लड सेल जो है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है, बैक्टीरिया भास को मारने का काम करता है। सेकंड में आपको शरीर में क्या कमी होता है, विटामिन सी की कमी होता है। विटामिन सी के दवा का नाम क्या है, सेलिन है। सेलिन कितना भी खा सकते हैं, 500-150, जितना अधिक मात्रा में खाना है खाइए। अगर दवा खाना चाहते हैं तो अधिक मात्रा में आप नींबू, मौसमी का रस, आंवला का रस पूरा खाइए। विटामिन सी शरीर में नष्ट हो जाता है और नहीं रहता है, चलते विटामिन सी खाते रहिए। थर्ड दवा क्या है, जिंक 50 mg OD मतलब होता है 1 टैबलेट डेली। या ऐसे लिखिए 1 डे लिखिए, 1/1 लिखते हैं, 1/1 लेते हैं। 1 टैबलेट डेली खाया जाता है। जिंक की अगर कमी हो जाएगा तो जो आपको पैंक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है वो कम मात्रा में स्राव होता है।
इसके कारण शरीर में जो शुगर जो है वो नहीं पचा पाता है, तो इसके कारण शरीर में शुगर की संख्या मात्रा बढ़ जाता है, इसीलिए रोगी और सीरियस हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिंक के बाद कैल्शियम होता है जिसका नाम है सेल्कल, ये भी आता है 500 mg में। ये भी 1 गोली 1 एक टैबलेट डेली कंपल्सरी। अगर ऐसा भी नहीं हो तो आप 1 कप चाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 कप चाय का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सेकंड दवा है, अच्छा कुछ ऐसा होता है कि लोग सीरियस हो जाते हैं। सीरियस सिट्रीजिन है, सिट्रीजिन 10 mg। सिट्रीजिन का काम क्या है? सर्दी खांसी, सर्दी में नाक से पानी चलने लगता है, उसमें कारगर रहता है। किसी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, किसी रिएक्शन को काटने के लिए सिट्रीजिन का छोटा प्रयोग करते हैं। और जब पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत सीरियस होने के बाद इसमें लोग डेक्सोना का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? डेक्सोना। इसका कंपोजिट डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। दूसरी दवा क्या है? टोसिलाइजमेब। तीसरी दवा लिखते हैं प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन। ये सब दवा देने में क्या है, जब पेशेंट बहुत सीरियस रहता है, हाफ ज़्यादा रहता है, तो डेक्सोना दे देते हैं। डेक्सोना का काम है किसी पेशेंट को इंजेक्शन देने के बाद उड़ा देता है, फ्लाइंग उड़ने लगता है और फिर वो सुस्त पड़ जाता है। उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा होता है, शरीर ज़्यादा करता है। तो ये सब दवा देने के बाद, यही सब जो दवा देते हैं, इससे होता है ब्लैक फंगस ये होता है ब्लैक फंगस। सब दवा देने के बाद ब्लैक फंगस सभी नहीं होता है, जिसका प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो, उसका एंटीफंगस डिजीज होता है। एंटीफंगल डिजीज हर जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है। जिसके प्रतिरोधक क्षमता कम है उसी को होता है। अब बच्चा में भी देखने को मिला है। जो नया रोग का नाम है मल्टी से हुआ सिस्टम, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिस्टम सिंड्रोम। ये बच्चा में भी देखने को लिए मिल रहा है, चाइल्ड यानी बच्चा में। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम ये बच्चा में प्रभावित होता है। लोग ज़्यादा सीरियस रहता है तो लोग डेक्सोना दे देते हैं बचने के लिए, लेकिन थोड़ा ही प्रभावित करता है। कुछ लोग आईसीयू में रहते हैं। आईसीयू जिसको ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होता है तो ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया जाता है। इसलिए ऑक्सीजन लगाया जाता है ताकि फेफड़ा का काम क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस जाता है, तो सभी को अलग अलग करने का काम फेफड़ा का काम है। किसका काम है? फेफड़ा का काम है। नाइट्रोजन अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना। तो फेफड़ा इतना इफेक्टेड हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है कि यह काम नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन लगाते हैं कि प्योर ऑक्सीजन जाता है। प्योर ऑक्सीजन जाएगा तो रोगी को कुछ रिलैक्स होगा, सांस लेने में कठिनाई नहीं होगा, फेफड़ा को उसको काम उतना करता नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन लगाते हैं।
और इसमें अगला वीडियो बनाएंगे इसी तरह से। यही कोरोना का मुख्य है कि आप बचें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोते रहें, दूरी बना के रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। और मैं इसके साथ एक लाइन कहते हैं और फिर वाणी को समाप्त करेंगे। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे कि अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख, जो लक्ष्य है सामने उसी पे ठिकाना रख। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।